जानती है आए थे पापियों को बाप से तारे थे। मुक्ति बनती है पंचमी मुक्ति जगाने वाला हरि राम हरि रहीम जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती बोलो भगवान की शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख कर ये दुख हर श्री मधुसूदन की ये विपुल कौन जगफल कौन सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर कौन जगफल कौन सन्मार्ग प्रभु की महिमा हमारे लिए इस घर में नहीं रहना चाहता, मैं नहीं रहना चाहता। हरि भगत गौतम महाराज ने इतनी बात सुन के क्या कहा? कहा पिताजी देह असली मां सुनती रे अभी मकिन के जुगो। इसका अर्थ है कि आप पिताजी पहले तो देह के अभिमान को त्याग दीजिए कि मैं शरीर हूं। क्यों मेरी भैया बहनों भाइयों, आप लोग कौन है? शरीर नहीं है ना, आप लोग आत्मा है। अच्छा ये क्या है? हाथ है। किसका? मेरा। भाई जैसे मान लीजिए आप कहते ये मेरा, हम चिराग दिल्ली में सोमवार के दिन 6:30 पे आ रहे हैं, हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। कभी कहा है बच्चों ने? क्यों कभी कहा? ये इधर ध्यान देंगे प्लीज। कभी बच्चों ने आने से पहले सूचना नहीं दी? माना कठिन डगर है पर मंजिल पा जाऊंगी। अरे बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी।
मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ नहीं दिखना है मैं सम्मान बढ़ाऊंगी, तो ज़्यादा फर्ज निभाऊंगी, तो क्या बेटे से ज़्यादा फर्ज कि जब तुम्हारा मन मेरी बेटी से भर जाए, सुन लीजिए क्या लिखा था, तुम्हारा मन जब मेरी बेटी से भर जाए, मेरी बेटी में तुमको कमियां नजर आने लगे, मेरी बेटी तुम्हारे माता पिता को अच्छी लगने लगे, तो मेरी बेटी को मारना मत, मेरी बेटी को गालियां मत देना, मेरी बेटी को मेरे घर वापस ले आना, वापस ले आना, मुझे देखा ना मेरी बेटी को। बड़े समझने की बात है भगवत प्रेमियों, हरि भक्तों, आज होता क्या है कि देखिए पहले तो हम कहते हैं कि हमारे बेटे की शादी कराइए, हमारे बेटे का विवाह कराइए, और जब बेटे का विवाह हो जाता है तो 6 महीने बाद, साल भर बाद स्वयं बेटी की मां कहती है मेरी बेटी का तो विवाह फर्रुखाबाद से हो रहा था, फॉर्च्यूनर दे रहा था बेटी वाला, हाँ ताने देते पहले तो बेटी का विवाह कराइए और फिर विवाह कराने के पश्चात फिर ताने सुनने को मिलते हैं। तो जय श्री कृष्ण, अरे जिस बेटी वाले ने अपने जिगर का टुकड़ा ही हमें दान में दे दिया हो, उससे बड़ा दहेज वो दे सकता है, और कोई दे सकता है? उससे बड़ा दहेज नहीं हो सकता। अगर उससे बड़ा दहेज होता तो जगह जगह शास्त्रों में ये लिखा नहीं होता कि दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है। तो फिर कहना है इसीलिए भगवत प्रेमी आप सभी से निवेदन है, एक गलती कभी मत करना, बेटी से कभी ये मत कहना कि तुम्हें पराए घर जाना है, क्योंकि आप कहते हो कि बेटा तुम्हें पराए घर जाना है और ससुराल में सुनने को मिलता है पराए घर से आई है। आजी की नाजी, तो मुझे आप ये बताइए कि बेटी का घर कहाँ है, मायका या ससुराल? ना तो मायका हुआ ना ससुराल हुआ, आजी के नाजी। और बेटी साक्षात लक्ष्मी होती है साहब, लक्ष्मी होती है, पर बेटियां अपने बाप की परी होती है, पिता की परी। हाँ तो बोलो बाकी बिहारी लाल की। इसलिए जितनी खुशी हमें बेटे के जन्म होने पर होती है, उतनी ही खुशी बेटी के जन्म होने पर भी होनी चाहिए, होनी चाहिए। बेटी में कोई फर्क नहीं, बेटे का है मान जगत में, बेटी का क्यों मान नहीं? अरे दुनिया वालों ये बदलाव बेटी का पहले लोग पगड़ी को पैर की जूती समझते थे, क्या समझते थे? जोर से बोलो, पैर की जूती। वे लोग अज्ञानी थे, और जो पुराने जो जमाने के लोग यहाँ बैठे हुए तो बुरी भी लग सकती है, लगे तो लगे। मैंने कल भी कहा था ना, दक्षिणा तो ना दोगे, हाजी के ना जी। पेट देखिए पतली पैर की जूती नहीं होती, चलो इस बात को बड़ा कर देते हैं, छोड़िए। एक बात बताओ भगवत प्रेमियों, जीवन में लड़का कभी सेहरा पहनता है बिना शादी के, कभी पहनता है कभी नहीं पहनता, तो ये
नारी बदलना एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। सुनो, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए जिंदगी एक सभी दोनों हाथों में करें पूरे बसा
मैं मूरख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो